हेलो स्टूडेंट, आई एम मोनिका और आज आप देख सकते हो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7th के लिए, दैट इज़ लाइंस एंड एंगल। ठीक है, तो आज हम अपना लाइंस एंड एंगल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द कंटेंट्स, ये कंटेंट्स हैं, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल्स। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। When sum of the measures of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles. एग्जाम्पल है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो ये है एंगल 30 डिग्री, ठीक है, और ये है एंगल आपका 60 डिग्री। जब आप इनको सम अप करोगे, मीन्स इनको ऐड करोगे, तो जो आपको एंगल मिलेगा वो मिलेगा 90 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने डिग्री का मिलेगा? 90 डिग्री का। तो हम ये कहेंगे कि दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग होता है जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट मीन्स 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स में कंफ्यूज नहीं होगे, आपको एकदम से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन एंगल्स को सम अप करने के बाद में आपको 90 डिग्री मिलता है, तो वो एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उन एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और एक दूसरे जो ये एंगल्स हैं इनको कहते हैं सप्लीमेंट ऑफ अदर। सप्लीमेंट ऑफ अदर मीन्स इनको ही तो ऐड करने पर आपको 180 डिग्री मिलेगा, तो 120 जो है वो सप्लीमेंट है आपका 60 डिग्री, ठीक है का। तो आई होप आपको ये 180 का समझ में आ गया होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब हमें टू एंगल्स को ऐड करने पे 180 डिग्री मिल जाए, यानी कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो, अब पॉइंट ये था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स और आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए देखो सी है ये, ठीक है, सी है, और यहाँ पर आपका ये एस है, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री और एस फॉर सप्लीमेंट्री। तो देखो सी से मैंने अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया इसको, ठीक है, तो 9 हो गया, मीन्स 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री से एस को हमने 8 बना दिया, मीन्स 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये ट्रिक क्लियरली समझ में आ जाएगी कि सी फॉर 90 डिग्री है और एस फॉर 180 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपके लिए छोटी सी ट्रिक सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, याद रखने के लिए। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म्स। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी एक कॉमन वर्टेक्स होती है और एक कॉमन आर्म्स होती है। ठीक है, हम अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म्स किस तरीके से कॉमन हो सकते हैं। तो ये है एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है आपका ये कॉमन है एंगल 1 के लिए भी और एंगल 2 के लिए भी। क्यों? अगर देखो हम इसे हाइड कर देते हैं, लेट्स से हमने इसको हाइड कर दिया, ठीक है, एंगल 2 को इस तरीके से हमने हाइड कर दिया। अभी आपका एंगल 1 देख पा रहे हो आप, ठीक है। एंगल 1 में एक तो ये फर्स्ट आर्म है, ठीक है, ये सेकंड आर्म है और ये आपका वर्टेक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका वर्टेक्स है। अब ये तो एंगल 1 की बात हुई, अगर हम एंगल 2 के लिए कंसिडर करें तो ये आपका वर्टेक्स है, ये आपके आर्म 1 है और आपके आर्म 2 है। तो आप देख सकते हो जो आर्म 2 है ये दोनों एंगल्स में कॉमन है, ठीक है, और ये वर्टेक्स भी आपका कॉमन है। तो ये एंगल्स जो है ये एडजेसेंट एंगल्स है जो साथ में होते हैं, ठीक है, जिसमें वर्टेक्स भी कॉमन हो और एक आर्म भी कॉमन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ये आपका जो है, और एक एग्जांपल ये है आपका, इसमें हमने एंगल बी और ए को कंसिडर किया है। तो इस केस में भी आपके ये जो आर्म देख रहे हो आप, ये आर्म आपकी कॉमन है दोनों एंगल्स में। ठीक है, तो ये आपके एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए एडजेसेंट टू एंगल बी, एंड इस केस में हम कहेंगे कि एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के, या फिर वाइस वर्सा, एंगल 2 इज एडजेसेंट टू एंगल 1 और यहाँ पर एंगल बी इज एडजेसेंट टू एंगल ए।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपके एग्जांपल्स एडजेसेंट एंगल के लिए। तो ऐसे जब भी आप देखोगे, आप क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें आप इजीली समझ जाओगे कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लीनियर पेयर, अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। यहाँ पे स्टेटमेंट ये कहती है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर होता है वही आपका लीनियर पेयर फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 1 है आपका, एग्जाम्पल 1 में आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है। एंगल 1 और एंगल 2 को जब आप ऐड करोगे तो आपका 180 डिग्री आएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है और यही आपके लीनियर पेयर भी होते हैं, इसी तरीके से आपके लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन से एग्जाम्पल 2 की अगर हम बात करें, ठीक है, इनका सम भी जो है ये भी आपके एंगल 1 है और एंगल 2 है। ठीक है, तो ये आपके एंगल 1 हो गया और ये आपका एंगल 2 हो गया, लेकिन ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे बिकॉज इनका सम जो है ये आपके लीनियर पेयर नहीं होंगे क्योंकि आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। ठीक है, ये आपके एडजेसेंट एंगल्स है, ये आपके लीनियर पेयर का जो एग्जांपल है ये नहीं है। यानी कि ऐसा फिगर अगर आप देखते हो जैसे आपका एग्जांपल 2 में है तो ये आपका एडजेसेंट एंगल्स के लिए है, और एग्जांपल 1 में जैसे आप फिगर देख रहे हो, ठीक है, जैसे आप अपने एंगल्स को देख रहे हो तो ये आपका लीनियर पेयर का एग्जांपल है। तो स्टूडेंट जब भी आप इस तरीके से देखोगे, कहीं पे भी आप इस तरीके से फॉर्मेशन देखोगे तो आपकी लीनियर पेयर की फॉर्मेशन है, और एग्जांपल 2 में आप ऐसी फॉर्मेशन देखते हो तो ये आपके एडजेसेंट एंगल के लिए एग्जांपल है। ठीक है, तो ये था आपका लीनियर पेयर। आई होप आपको अब तक के जितने भी पॉइंट्स हमने समझ आए हैं, डिस्कस किए हैं, वो सब क्लियर हो गए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, देख रहे हो आप। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जो 2 लाइन्स है वो क्रॉस होती हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये आप अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका एक्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप एक्स फॉर्मेशन है और यहाँ पर भी आपका एक्स फॉर्मेशन है। तो ये जब एक्स फॉर्मेशन लाइंस करती है, जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंगल 1 जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। जैसे 1 के ऑपोजिट कौन है, 3 है, और 2 के ऑपोजिट कौन है, 4 है। तो 1 एंगल्स इक्वल हो जाएगा 3 के और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या बोला, ऑपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं इसमें, यानी कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा आपका एंगल 3 के। ठीक है, और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा आपका एंगल 4 के, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल 2 के ऑपोजिट पे एंगल 4 है और एंगल 1 के ऑपोजिट पे एंगल 3 है। सिमिलरली ऐसे ही इस केस में होगा। यहाँ पे अभी हमने लेबलिंग भी नहीं की है, यहाँ पे जो भी है आप लेबलिंग इसलिए नहीं की थी यहाँ पे क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग से किसी को भी किसी तरीके से भी आप लेबलिंग दे सकते हो, और लेबलिंग के अकॉर्डिंग ही आपको फिर लिखना होता है, तो कि तभी आपका सही होगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे सपोज करो एंगल 1 दिया है, और हम क्या होता है कि हम जब लेबलिंग करते हैं तो एक ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 ये हो गया। अब एंगल 1 एंगल किसके इक्वल है, एंगल 3 के ही इक्वल है। ठीक है, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड वाइस वर्सा मीन्स एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा एंगल 2। तो ये है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइन्स है वो एक्स की फॉर्मेशन बनाएंगी, और जब आपके एक्स की फॉर्मेशन बनाएंगी तो ये जो जहाँ पे ये पॉइंट है जो वर्टेक्स मिल रहा है आपको, ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के जो ऑपोजिट्स एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, तभी तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहा गया है। मीन्स ऑपोजिट एंगल्स आपके इसमें इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका जो पूरी एंगल्स अब तक हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच, यानी कि हमें 3 फिगर्स गिवन है और इन 3 फिगर्स के हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो देखो फर्स्ट फिगर कौन सी है, 20 डिग्री हमारा एंगल ड्रॉ किया हुआ है। अब हमें इसकी कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है 90 डिग्री। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि सी है, सी से यानी कि जब हम उसे क्लोज कर देते तो 90 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 90 डिग्री एंगल्स का हमें पता है कॉम्प्लीमेंट होता है। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जब हम इसको 90 में से 20 को माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लगाएंगे, हम लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये एक छोटा सा ऐसे बनाते हैं, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब 90 में से हमने 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हो आप। सेकेंड एग्जाम्पल में है 63 डिग्री।
अब हमें 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाले केस में किया है तो ऐसे ही करेंगे हम, इक्वल्स टू पुट करेंगे 90 में से अब हमें कितना माइनस करना है, 63 को माइनस करना है। और जब इसको हम ऐसे माइनस कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 होगा। 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 63 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही थर्ड केस में करेंगे। थर्ड केस में कितना एंगल है आपका, 57 डिग्री एंगल गिवन है। अब हमें 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको भी, 90 में से हम 57 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जब हमने 90 में से 57 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 हो गया, और यहाँ से 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया फिर से 3 हो गया, मीन्स 33 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना सीखा है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको 90 में से जो एंगल आपको गिवन है उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो जो आपका रिमेनिंग का आंसर आएगा वही आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड सप्लीमेंट। आपको इस क्वेश्चन में सप्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किए थे, मीन्स 90 डिग्री था। सप्लीमेंट है आपका, सप्लीमेंट यानी कि एस है, एस से हम 8 बना सकते हैं, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फिगर है आपका 105, तो आपको सप्लीमेंट ऑफ 105 फाइंड आउट करना है, यानी कि 105। तो हम कैसे करेंगे, 180 में से 105 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, सो व्हाट वी गेट, 10 माइनस 5 एंड 7 माइनस 0 मीन्स 7 एंड 1 माइनस 1 0। सो आपको कितना मिला है, 75 आपका 105 का सप्लीमेंट है। जब आप 105 को 75 को फिर से ऐड करोगे तो आपको 180 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है 87 डिग्री का सप्लीमेंट, ठीक है, 87 डिग्री का सप्लीमेंट। तो देखो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम 180 डिग्री में से हम 87 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब हमने इसको 87 को सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज़ कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 7, क्योंकि हमने एक बोरो कर दिया था, इसको दे दिया था, यानी कि 7 में से तो 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 17 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 9, यानी कि 93 है। जब आप 93 को और 87 को ऐड करोगे तो स्टूडेंट आप 180 ही मिल जाएगा, मीन सप्लीमेंट आप एंगल बन जाएंगे ये आपके, ठीक है। अब सो सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज़ 93 डिग्री। अब है आपका सप्लीमेंट ऑफ 154। अब आपको इसको फाइंड आउट करना है, यानी कि 180 डिग्री में से आपको 154 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना है, तो तभी आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही आपको उसका सप्लीमेंट मिल पाएगा। जब आपने 180 में से 154 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे 26, ठीक है, सिर्फ जो आपका 26 डिग्री एंगल जो है वो आपका सप्लीमेंट है 154 डिग्री का। तो ठीक है स्टूडेंट, ये थे आपके 3 फिगर्स, ठीक है, 3 फिगर्स ये थे आपके, और इनके हमें सप्लीमेंट फाइंड आउट करने थे, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। सप्लीमेंट ऑफ 105 इज 75 डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज 93 डिग्री एंड सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इज 26 डिग्री। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या डिफरेंसेस है और हम उनके सप्लीमेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 तक। अभी हम और क्वेश्चंस जो हैं इसको डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। सो टिल देन, थैंक यू क्लास। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अनलॉक एजुकेशन, like it, share it and press the bell icon for further videos. Thank you.